तो बहुत बहुत स्वागत है यार आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। कल से जब से स्कोर कार्ड आउट हुआ है, सब स्टूडेंट्स बार बार यही कह रहे हैं, सर नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया, नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया। सब यही कह रहे हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अजीबो गरीब तरह से नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। अब वो नॉर्मलाइजेशन इतना भारी पड़ गया है कि कुछ कैंडिडेट जो डिज़र्व करते थे इंटरव्यू देना, वो बाहर हो गए। थोड़ा सा देखो, अब डिस्कस करूं मैं अगर आपके साथ, हुआ क्या है इस बार। जो सेक्शनल है ना, वो इतनी कम गई है। आप क्वांट्स में देखो कि आपके कितनी सेक्शनल जा रही है, 2 या 2.5 की सेक्शनल गई है आपकी फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और उसके अलावा आप रीजनिंग देखें 5 के अराउंड गई है। उसके अलावा अगर आप देखें इंग्लिश देखें 7 गई है। तो जो सेक्शनल टोटल गई है वो 27-28 मार्क्स की गई है। और कट ऑफ भैया पहुंच गई है जनरल की 66.5। अच्छा, लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर कर दूं इसको, लास्ट ईयर सेक्शनल अराउंड 35.5 गई थी और ओवरऑल कट ऑफ गई थी 63। उससे पहले अगर मैं कंपेयर कर दूं तो सेक्शनल जाती थी हमारी कम से कम 46 या वो 43 44 और ओवरऑल जाती थी 80। तो रेशो बनता था कुछ 0.5 से 0.55 का। अब के तो रेशो ही इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, 0.4 का रेशो बन गया। क्या नॉर्मलाइजेशन कर दी। 27-28 को जब आप डिवाइड कर देंगे 66.5 से, तो 0.41 या 42 के आसपास ऐसे बन रहा है रेशो, जो और सालों में 0.55 तक बनता था। तो यानी सेक्शनल और उसमें तो खेल हो गया। अब हुआ क्या है, देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्टों के साथ हुआ है ये दिक्कत। आप ये मत सोचना कि पहले या दूसरा, कुछ नहीं। और हुआ किस में दिक्कत है, सबसे ज़्यादा हुआ क्वांट्स में। कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर 20 नंबर का अटेम्प्ट करा, 25 नंबर का अटेम्प्ट करा, मार्क्स आ रहे हैं 4 5 6। कहाँ गए भैया 10 नंबर 15 नंबर। इतनी ख़राब तो यार किसी की एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर वो ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो आरआरबी पीओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो इस चीज़ को कह रहे हैं भैया आरआरबी पीओ कैसे निकाल दिया उन्होंने, अगर उनकी इतनी ख़राब एक्यूरेसी है तो नॉर्मलाइजेशन ने क्या करा है, क्वांट्स में 10-10 15-15 नंबर तो यहाँ कम कर दिए। अब दूसरी दिक्कत रीजनिंग में भी हुई है, क्वांट्स के मुकाबले कम हुई है, लेकिन रीजनिंग में जो दिक्कत हुई है वो रीजनिंग में 5 7 8 नंबर की रीजनिंग में ड्रॉप आया है। साथ में ड्रॉप का आया, इंग्लिश में भी आपको 2-4 नंबर का ड्रॉप आया है। बाकी जीएस तो देखो वो तो हर साल ऐसा ही रहता है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। किसी का हुआ होगा तो वो एक्यूरेसी पर डिपेंड कर रहा होगा उसका। तो ये दिक्कत आई है। अब इन्होंने क्या करा है जी, डिस्क्रिप्टिव अब के बहुत ख़राब चले गया था। जैसे मैंने भी जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेड बनाया था, आप मेरी कट ऑफ जाकर देख सकते हैं, मैंने 65 रेंज में रखा था जनरल और 66.5 पर ही आया। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब उसी में है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हुआ है बस। तो क्योंकि मुझे पता था इतना एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि ये करेंगे क्या कि क्वांट्स में इतना घटाते। और डेस्क्रिप्टिव जो इतना ख़राब गया, डेस्क्रिप्टिव में सब पास कर दिया और डेस्क्रिप्टिव में 15 नंबर 16 नंबर 18 नंबर आ रहे हैं। जो लास्ट ईयर 10-11 आ रहे थे वो 15-15 18-18 नंबर ऐसे ही बांट दिए। और क्वांट्स में क्या करा, जो 20-20 25 नंबर डिजर्व करते थे भैया 4 आ गए तेरे, 5 आ गए, 6 आ गए। तो ये नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आंसर की नहीं आती आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस किसी एग्ज़ाम के आंसर की नहीं देता, वो भी गलत है। नॉर्मलाइजेशन नहीं बताता किस तरीके से होता है, ये चीज़ भी गलत है। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, जो सीधी सी बात है, ऐसे नहीं हो सकता। कट ऑफ तो आपकी पिछली बार 63 थी, अब के कट ऑफ होगी 66.5, ठीक है। पिछली बार सेक्शनल 35.5, तो अब के सेक्शनल 27.5 क्यों रहेगी भैया, यस 27.75 कुछ ऐसी है, 27-28। सेक्शनल तो आपकी घट गई, ओवरऑल कट ऑफ बढ़ गया। कोई लॉजिक है इस चीज़ का। सेक्शनल घटा रहे हैं, ओवरऑल कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, क्वांट्स में नंबर कम कर रहे हैं। क्योंकि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक शिफ्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर बांट दिए, एक शिफ्ट में इन्होंने घटा दिए। लेकिन अब जब मैं दोनों शिफ्टों को कंपेयर कर रहा हूँ ना, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो दोनों ही शिफ्टों में ये सेम चीज़ है। दोनों शिफ्टों में क्वांट्स में तो इन्होंने कराई है सबका। एक लड़का जो आरआरबी पीओ में सिलेक्टेड है, जो मुझसे बता रहा था कि सर 35 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था उसने इन द क्वांट सेक्शन, 35 मार्क्स, और उसके मार्क्स आए हैं आपके 4.5। आरआरबी पीओ में ऐसी तो सिलेक्टेड नहीं हो गया होगा, एक्यूरेसी बढ़िया रही होगी।
35 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर रहे हो, चलो 30 आ जाए, 25 आ जाए, 4.5 का क्या लॉजिक है? वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपने मार्क्स को कि 30 से 35 की रेंज में बनेंगे, 1 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे तो। अब वो देख रहा है कि भैया पहले तो मेरा नंबर ही नहीं आया, पहले तो उसे उस दिन से ये था कि सर मेरा आया क्यों नहीं, मेरा मेंस क्लियर क्यों नहीं हुआ। अब कल स्कोर कार्ड देख के वो यही चीज़ कह रहा है कि मेरे क्वांट्स में इतने कम नंबर क्यों आ गए। ना आपके नॉर्मलाइजेशन का पता, ना आपके सेक्शनल का पता, तो कोई लॉजिक नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है। बाकी मेरी सलाह तो ये रहेगी, SBI क्लर्क के जो कैंडिडेट्स RRB PO क्लर्क या आपका IBPS PO में सिलेक्ट नहीं हुए तो भैया हिम्मत मत हारो, SBI क्लर्क SBI PO दोनों एग्ज़ाम आपके सामने लाइंड अप है, ठीक है ना। एक जगह दरवाजे बंद हुए हैं ऐसा नहीं है, दूसरी जगह भी बंद होगा, दूसरी जगह दरवाज़ा खुल रहा होगा, ठीक है ना। तो इन पर प्रिपरेशन करो, बाकी चीज़ में देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा बहुत क्लियर अगले महीने हमें जब ही लग रहा है 15-20 मार्च में, जब इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ आएगी, जब ही हम बता पाएंगे, उनका स्कोर कार्ड होगा क्या करा है IBPS ने, ठीक है। तो मिलते हैं, चलो। बाकी चैनल पर नए हो, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो के साथ।